Hello everyone, this is Somanath Behera and in this video I am going to explain about RCI Act 1992. First we have to know the full form of RCI, that is Rehabilitation Council of India. The Rehabilitation Council of India is the apex government body. apex government body का मतलब क्या होता है ना, एक हायर लेवल गवर्नमेंट बॉडी है। जो आरसीआई है वो एक हायर लेवल गवर्नमेंट बॉडी है। देन आरसीआई इसलिए सेटअप किया गया था जिससे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और कुछ कोर्सेज टारगेट कर पाए, रेगुलेट कर पाए, किन लोगों के लिए ना, डिसएडवांटेज लोगों के लिए और स्पेशल लोगों के लिए, जिन लोगों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ को ज़रूरत है। जो नॉर्मल लोगों से थोड़ा अलग है उन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा फैसिलिटीज चाहिए, जिससे कि अपना एजुकेशन के अच्छे से कंप्लीट कर पाए। इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा आरसीआई सेटअप किया गया था। जैसे कि कुछ ऐसा ट्रेनिंग रेगुलर कर पाए, कुछ कोर्सेस को टारगेट कर पाए, जिससे कि जो डिजेबल लोग हैं, डिसएडवांटेज लोग हैं, वो भी एजुकेशन की एरिया के द्वारा अपना वेलफेयर कर पाएंगे। देन हिस्ट्री ऑफ आरसीआई। आरसीआई का हिस्ट्री क्या है? In 1986, the RCI was set up as a registered society, and on September 1992, it was enacted by the Parliament. 1986 में आरसीआई को एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के हिसाब से सेटअप किया गया था। बाद में 1992 में आरसीआई को पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था। देन on 22nd June 1993 it becomes an government body. 1993 में आरसीआई को एक गवर्नमेंट बॉडी के हिसाब से डिक्लेयर किया गया था। देन in the year 2000 the act was amended and its work became more burdened. इसका जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ था वो 2000 में हुआ था, जिसके वजह से इसका जो वर्क था वो और ज़्यादा बोर्ड हो गया था। देन वर्क ऑफ आरसीआई। आरसीआई करता क्या है? इट वर्क्स एज द लिंकेज बिटवीन सोशली लास्ट पीपल एंड मेन स्ट्रीम पीपल। जो आरसीआई है वो सोशली लास्ट पीपल एंड मेन स्ट्रीम पीपल के बीच में एक लिंकेज के हिसाब से काम करता है। सोशली लास्ट पीपल का मतलब क्या है ना, जो हैंडीकैप्ड है और मेंटली डिसऑर्डर है और इकोनॉमिकली वीकर है, वो सब सोशली लास्ट पीपल के अंदर आता है। देन इट गिव्स अप्रूवल टू द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन which work in the field of special education. आरसीआई वो यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन को अप्रूवल कर देता है जो स्पेशल एजुकेशन का फील्ड में काम करता है। देन आरसीआई टेक्स लीगल एक्शन ऑन द पीपल और इंस्टीट्यूशन हु एजुकेट पीपल विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स। स्पेशली आरसीआई जो है वो उन लोग और इंस्टीट्यूशन पर एक्शन लेते हैं जो बिना किसी स्पेशल ट्रेनिंग के द्वारा लोगों को एजुकेट करते हैं। देन दे मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द क्वालिफाइड पर्सन हु ऑपरेट एंड डिलीवर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर द टारगेटेड कम्युनिटीज। जो लोग ऑलरेडी ट्रेनिंग ले चुका है उनका रिकॉर्ड भी ऐसे ही मेंटेन करता है। देन they monitor facilities and standardize the syllabus which are provided to PWDs. जो PWD लोग हैं, पर्सन विथ डिजेबिलिटीज़, उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलते हैं उन सारे का मॉनिटर आरसीआई करता है। उसके साथ साथ उनका जो सिलेबस है उसमें क्या इम्प्रूव होना चाहिए और क्या इंक्लूड होना चाहिए, वो सारा चीज़ आरसीआई ही करता है। Then categories of professionals have been covered under the RCI.
आरसीआई के अंदर क्या क्या प्रोफेशनल्स आता है? ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरापिस्ट, देन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, देन हियरिंग एंड ईयर मोल्ड टेक्नीशियंस, then rehabilitation engineers and technicians, then special teachers for educating and training the handicapped, then vocational counselors, employment officers and placement officers, then multi-purpose rehabilitation therapists and technicians, then speech pathologists, rehabilitation psychologists and rehabilitation social workers, then rehabilitation practitioners in mental retardation, orientation and mobility specialists, then community based rehabilitation professionals, वो सब प्रोफेशनल्स आरसीआई के अंदर आता है। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरसीआई, आरसीआई का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? फर्स्ट वन इज टू रेगुलेट द ट्रेनिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिजेबिलिटीज। आरसीआई जो है वो डिजेबल्ड लोगों का ट्रेनिंग पॉलिसी को रेगुलेट करता है। देन टू ब्रिंग अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर प्रोफेशनल्स डीलिंग विथ पर्सन विथ डिजेबिलिटीज। आरसीआई करता क्या है ना, जो लोग मतलब जो टीचर डिजेबल पर्सन के साथ डील करते हैं उनको ट्रेनिंग कोर्सेज प्रोवाइड करता है। देन to prescribe minimum standards of education and training of various categories of professionals dealing with people with disabilities। जो लोग डिजेबल पर्सन के साथ डील करते हैं उनके लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब करता है कि आपको इतना एजुकेशन होना चाहिए। तो ये सब ध्यान रखना भी आरसीआई का क्या काम है। Then to regulate these standards in all training institutions uniformly throughout the country। थ्रूआउट द कंट्री जितना भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है, जो भी स्टैंडर्ड्स है वो आरसीआई के द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया है। देन टू प्रमोट रिसर्च इन रिहेबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशंस। आरसीआई जो है वो रिसर्च भी करता है कि क्या क्या सुधार करने का ज़रूरत है स्पेशल एजुकेशन के लिए। देन टू रिकॉग्नाइज द नेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड एपेक्स इंस्टीट्यूशंस ऑन डिजेबिलिटी एज मैन पावर डेवलपमेंट सेंटर्स। डिजेबिलिटी लोग के लिए नेशनल और एपेक्स इंस्टीट्यूशन जो है वो सब आरसीआई रिकॉग्नाइज करता है। देन टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन ए रेगुलर बेसिस on education and training in the field of rehabilitation of person with disabilities from institution in India and abroad। आरसीआई जो है वो इंडिया और इंडिया का बाहर से सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि किस तरीके से हम रिहेबिलिटेशन सेंटर में और ज़्यादा सुधार ले आ सकते हैं और किस तरीके से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं जिससे कि डिजेबल लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सकता है। Then conclusion, Rehabilitation Council of India is a government body which works for specially disadvantaged, disabled or people who need special education for their development। आरसीआई एक गवर्नमेंट बॉडी है जो डिजेबल और डिसएडवांटेज्ड लोग के लिए काम करता है जिन्हें स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है उनके डेवलपमेंट के लिए। देन दीज आर माई रेफरेंसेस। Thank you।